आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर ट्रेंगल्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उस पर चर्चा करेंगे। ये जो थ्योरम है बोर्ड में पूछा जाता है अक्सर, इसलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो हमारे सामने लिखा हुआ है आपका, यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट होगा in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। मतलब ये स्टेटमेंट कहना चाहता है कि किसी ट्रायंगल में अगर मान लीजिए वन साइड यानी पहला एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करके बताना है कि जो फर्स्ट साइड है उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। एज जैसा कि आपका फिगर में दिखा दे रहा है यहाँ पर कि ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें दिया हुआ है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। तो हमें प्रूफ करके बताना होगा कि ए सी के जो अपोजिट एंगल बी है उसको राइट एंगल शो करना है। और हम लोग जानते हैं किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। स्टेज नंबर 1 फर्स्ट होता है, जिसमें हमको ये देखना है कि आखिर स्टेटमेंट में दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेज होगा, स्टेप होगा, वो होगा गिवन क्या है। सेकेंड स्टेप आखिर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट। ठीक है, और थर्ड स्टेप होगा आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का पार्ट हमने इधर किया है, ठीक है, वो बताएंगे। उसके बाद लास्ट स्टेज होता है आपका प्रूफ। तो ये किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको 4 स्टेज से गुजरना होगा। तो आइए हम इसको देखें बारी बारी से क्या क्या करना है, कैसे कैसे इसको लिखा जाएगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन में कहेंगे यहाँ से ए बी सी बी एनी ट्रायंगल in which AC का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। मतलब इस ट्रायंगल ए बी सी में फर्स्ट साइड ए सी का जो स्क्वायर है वो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर दिया हुआ है, गिवन हो गया। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। आइए सेकेंड, टू प्रूव डैट, यानी हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि फर्स्ट साइड जो हमने ए सी सेलेक्ट किया है उसका अपोजिट एंगल जो बी है वो राइट एंगल, यानी हमें प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थर्ड स्टेप जो होता है वो है आपका कंस्ट्रक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग रचना कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे जरा देखिए, जितना बड़ा हमारा ए बी है ठीक उतना ही बड़ा हम डी लेंगे, जितना बड़ा हमारा बी सी है ठीक उतना बड़ा हम ई एफ लेते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ सच डैट डी इक्वल टू ए बी एंड ई एफ इक्वल टू बी सी एंड एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी हम जो कंस्ट्रक्ट किए हैं डी ई एफ वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ई पे 90 डिग्री है और डी जो साइड है वो आपके ए बी साइड के इक्वल है, ई एफ जो साइड है वो आपके बी सी साइड के इक्वल है। तो वही बात हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में कहेंगे ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ सच डैट डी ई इक्वल टू ए बी कॉमा यहाँ से ई एफ इक्वल टू बी सी एंड एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। हमने देखा 3 स्टेप, यानी फर्स्ट गिवन, सेकेंड टू प्रूव दैट, थर्ड कंस्ट्रक्शन। अब लास्ट स्टेज है जो आपका है प्रूफ, यानी जिसको हिंदी में हम लोग प्रमाण बोलते हैं, प्रूफ। देखिए प्रमाण में क्या करेंगे, प्रूफ में हम पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं डी ई एफ को। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ में वी हैव। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी एफ के स्क्वायर, तो लिखते हैं यहाँ से डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर प्लस ई एफ के स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में दे देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यानी हम पाइथागोरस थ्योरम जैसे पहले पढ़ चुके हैं
उसमें बताया गया था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब आइए आगे बढ़ते हैं। डेट इंप्लाइज डी एफ को डी एफ ही रहने देते हैं स्क्वायर, ठीक। डी आखिर कंस्ट्रक्शन से डी किसके इक्वल है, ए बी के, तो डी के जगह हम लोग ए बी रिप्लेस कर देंगे तो आएगा, इसको लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ठीक, प्लस कंस्ट्रक्शन से हम जानते हैं ई एफ जो है आपके बी सी के इक्वल है, इसके जगह लिख देंगे यहाँ से बी सी का स्क्वायर, ठीक है। बट हमको गिवन में दिया हुआ है, इसको आप फर्स्ट मान लें, इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट में कुछ को जरा गौर से देखेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमको दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू है ए सी का स्क्वायर, लिख दिए। अब दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू आपका ए सी होगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब हमने क्या देखा, अब हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। कैसे कन्ग्रुएंट करेंगे, तो जो मेरा ए बी है वो डी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमारा बी सी है वो ई एफ के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और अभी हम ए सी इक्वल टू डी एफ इक्वेशन सेकेंड में लाए। तब कहेंगे यहाँ से कि नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल DEF वी हैव, देखिए इस दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू DE, ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में CONST लिख देंगे। उसके बाद कहेंगे BC इज इक्वल टू EF, ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी कंस्ट्रक्शन से होगा, ठीक। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर कहेंगे यहाँ से कि एंड देते हुए ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है, बाय इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम लोग इसको अभी प्रूफ किए थे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में ए सी इक्वल टू डी एफ, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो ट्रायंगल हुआ ए बी सी वो कन्ग्रुएंट हो गया आपका ट्रायंगल DEF, किस रूल से, तो आप देख रहे हैं कि तीनों साइड इक्वल हो रहा है, तो कहेंगे बाय ट्रिपल एस रूल, यानी तीनों साइड इक्वल है इससे। अब हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर इसका जो एंगल बी होगा वो इसके एंगल ई के इक्वल होगा और इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं बाय CPCT, जैसा कि आप पहले से जानते हैं CPCT का फुल फॉर्म होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इससे आ गया, तो हम और ई एंगल तो हमें 90 था दिया हुआ, इसीलिए हम B इक्वल टू ई हुआ, CPCT से इक्वल टू 90 ही था, तो हम फाइनली बोल सकते हैं यहाँ से हैंस देके हैंस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से आपका ये थ्योरम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया। किसी भी एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम या CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है, देख के 2-4 बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।